हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि ये जीके का पेपर है, सब्जेक्ट कोड लिख रखा है 10। हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर A0 है और जीके का पेपर है। 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होगा। 200 अंक का है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है, आप देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, आप देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 2 नंबर। कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने। इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर होगा 3 नंबर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी सन के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 4 नंबर, वीर कल्लाजी। क्वेश्चन नंबर 4, संप सभा की स्थापना किसने की? आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन है इसमें। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और इनके लगभग आंसर भी पूरे सही है, एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 4 नंबर, गोविंदगिरी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, शरीर का अंग और आभूषण। आप देखेंगे सिर, गला, कमर, पैर। तो इसका कूट होगा सही 5 का आंसर होगा 4 नंबर। 4, 3, 1, 2। सिर का 4 होगा मेमंद। गला का 3 नंबर पे हसली। कमर का 1 नंबर पे कणकती। पैर पे 2 नंबर होगा रिमझोल। हाँ प्लीज़, ये जीके के क्वेश्चन है, इसे शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएं प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7,000 किस राजपूत शासक को दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 का 3 नंबर, राजा मानसिंह को। क्वेश्चन नंबर 7, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 7 का आंसर होगा 1 उमा दे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का है, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक के नाम दे रखे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंहथल, रेण, खेड़ापा और शाहपुरा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 2 नंबर। 2 में 2, 4, 3, 1। सिंहथल का होगा संत हरिराम दास। रेण का होगा 4 नंबर, संत दरिया। क्वेश्चन नंबर सी का होगा खेड़ापा का होगा इसका आंसर 3 नंबर, संत रामदास। और शाहपुरा का होगा 1 नंबर, संत रामचरण। इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 3 नंबर, ब्यावर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित
को सुमेलित कीजिए। पुस्तक और लेखक के नाम दे रखे हैं। ए, इसका आंसर होगा 4 नंबर। 4 में आप देखेंगे, हाँ 1 2 4 3, तो ए का हमीर हट का आंसर होगा चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य का आंसर होगा, इसके सामने सही सुमेलित होगा नैनचंद सूरी। कन्नड़ दे प्रबंधन, इसका पद्मनाभ, कन्नड़ दे प्रबंधन की पुस्तकों ने पद्मनाभ। और पृथ्वीराज विजय की है जयानक। इस तरह इसका आंसर होगा 4 नंबर, 10 का 4। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल और जिला आप यहाँ पर दे रखा है। आप देखेंगे कि 11 का आंसर होगा 1 नंबर कालीबंगा चूरू में नहीं है, सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। आप थोड़ा ध्यान दें नहीं वाले क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 12, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता कहलाती है? 12 में 2 नंबर गुडला। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? 13 का आंसर है 1 नंबर छगनलाल चौपासनी वाला, 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 4, हीरापुर अधिवेशन 1938। क्वेश्चन नंबर 15, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? 15 का आंसर होगा 2 नंबर चारुमती। क्वेश्चन नंबर 16, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 2 नंबर गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 17, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? 17 का आंसर होगा 3, हकीम खां सूर, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंदिर और स्थान दे रखा है। आप देखेंगे कि 18 का 4, ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा में ये नहीं है और सब सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत जमाइए। बहुत ही ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये जो कैलेंडर के आधार पर समझता है उसी के आधार पर हिंदी कैलेंडर जो भारत देश का अपना चलता है उस हिसाब से आपको लगाने हैं। ये त्योहारों के नाम हैं। 19 का आंसर होगा 1 नंबर। आप देखेंगे कि 1 सबसे पहले गणगौर आती है, फिर सी जन्माष्टमी, फिर ए गणेश चतुर्थी, फिर दीपावली। क्वेश्चन नंबर 19 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? 20 का 3 नंबर नाथद्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 21 में 2 नंबर पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 22, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है? 22 का 1 नंबर चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा 2 नंबर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है?
क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा 3 नंबर 1, 2 तथा 4। 1, 2 तथा 4, तो आंसर होगा 3 नंबर सिरोही की, डूंगरपुर की, बांसवाड़ा की। सही उत्तर चुनना है। 25 सोम एक सहायक नदी है। 25 का आंसर होगा 2 माही की। 26 क्वेश्चन नंबर 26 विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा है। 26 का आंसर होगा 3 नंबर प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। क्वेश्चन नंबर 27 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, इसमें ए बी सी डी। ए पे लिख रखा है ए में लिख रखा है जल महल झील, बी में लिख रखा है पांडुपोल जलप्रपात, सी में है लूणकरण सर झील, डी फतेह सागर झील। आपको इसमें सही कूट का चयन करना है, कौन कौन से कहाँ पर है, मिलाना है। 27 का आंसर होगा 1 नंबर 3, 1, 4, 2। तो जल महल झील 3 जयपुर, 3 नंबर पे जयपुर। पांडुपोल जलप्रपात 1 नंबर पे अलवर। लूणकरण सर झील बीकानेर। और फतेह सागर झील 2 नंबर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 28 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0 से 6 वर्ष के बालकों का कितना था, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 में 4 भारत का बताना है। यहाँ पर देखिए आप, राजस्थान का नहीं, भारत का प्लीज। तो भारत का है 919, डी नंबर आंसर 4। 29 निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है। 29 में 4 नंबर वागड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखेंगे कि एक जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ दोस्तों तक शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट ही चाहिए। 30 पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता है, वह है। 30 का आंसर होगा 3 नंबर परिभ्रमण। आंसर होगा 3 नंबर, 30 का आंसर 3 नंबर। 31 सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, आप देखेंगे ए का मतलब ए के सामने लिख रखा है चैलेंजर कटक। बी का अल्बा ट्रोस कॉर्डिलेरा। सी एजोर द्वीप, डी कयूरिक द्वीप। तो 31 का आंसर होगा 2 नंबर 3, 4, 2, 1 चैलेंजर कटक है 3 नंबर। 3 नंबर पे देखिए आप दक्षिणी अटलांटिक महासागर। बी अल्ट्राट्रोस कॉर्डिलेरा। तो इसका आंसर बी में 4 दक्षिणी प्रशांत महासागर। सी में देखेंगे आप एजोर द्वीप के सामने आप इसका आंसर, इसके 2 नंबर पे देखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। और कयूरिक द्वीप है, इसका होगा 1 नंबर उत्तरी प्रशांत महासागर। इस तरह 31 का आंसर होगा 2 नंबर। इस तरह आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है। 32 का आंसर होगा 1 जोड़ा। 32 का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 33 राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है। प्लीज़ ये राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इसका आंसर होगा 3 लाख। आप इसको 2023 में माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा इसे बढ़ा दिया गया है।
भामाशाह की राशि, तो उस वो ध्यान से देखें। उसी को पढ़ना है जो माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी ने भामाशाह की राशि बढ़ा दी है लगभग। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिलाएं साक्षरता दर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा 3 नंबर 45.8%। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है 35 का आंसर होगा 2 नंबर। नीचे दिए गए कोड का चयन करना है, एक बी सी सही है, आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, होक्काइडो तथा हांसू विभाजित होता है 36 का आंसर होगा 3 नंबर। सुगारू जल डमरू मध्य, 36 का आंसर होगा 3 नंबर। 37, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है 37 का एक होगा दक्षिणतम प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियस काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 का होगा 4 नंबर, यूराल पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 39, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था। इसका आंसर होगा 2 नंबर एशिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है 40 का आंसर होगा 4 नंबर 40 का आंसर होगा 1 नंबर, महानदी हसदो। 40 का एक आंसर होगा 1। 41, शीत युद्ध में खालिस्तान गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं नेहरू। 41 का आंसर होगा, नीचे आप देखेंगे अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं 41 का आंसर होगा 2 नंबर, सैनिक गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं 42 का आंसर होगा 2 नंबर, रघुकुल तिलक। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही है 43 का आंसर होगा 4 नंबर। सही विकल्प देखिए आप नीचे 1, 2, 3 तीनों ही सही है, यानी सभी सही है, इसमें 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, सभी सही है 4 नंबर। 43 का 4। 44 इस सचिवालय है 44 का आंसर होगा 2 नंबर, राज्य सरकार की एक परियोजना। 45 निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं 45 का होगा 1 नंबर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा में सरकारी पद का मुख्य सचेतक कौन होता है 46 का आंसर होगा 4 नंबर, संसदीय कार्य मंत्री। आंसर होगा 4 नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया 47 का आंसर होगा 3, रजनी कोठारी। आंसर होगा 3 नंबर। 48,
मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। 48 में 4 यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। 49 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल दे रखे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका आंसर होगा 1 नंबर 1, 2, 3, 4। तो भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक राज्यपाल हैं। हाँ, इसका आंसर होगा 1 नंबर। और बरकतुल्लाह खान, सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद और वसुंधरा राजे मदनलाल खुराना। इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्कस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? 50 का आंसर होगा 2 नंबर, फ्रेंच फेनोन। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? 51, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा 3, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है? 52 का आंसर होगा 3 नंबर, पंचायती राज्य। क्वेश्चन नंबर 53, UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी ये फुल फॉर्म है, कब लागू हुई? 53 का आंसर होगा 1 नंबर 21 मार्च 1994। 54, क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है सितंबर 2018 तक। 54 का आंसर होगा 4 नंबर, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है? 55 का आंसर होगा 1 नंबर, मुख्यमंत्री। 56, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? 56 का आंसर होगा 4 नंबर, एलन ग्लेडहिल। क्वेश्चन नंबर 57, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधियों में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा 3 नंबर, पारसी। 58, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया? 58 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा 2 नंबर, जून 1968। 59, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है? 59 का आंसर होगा 1 नंबर, वी दी पीपुल। 1 नंबर आंसर होगा 1 नंबर, 60। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 60 का आंसर होगा 3 नंबर, राम मनोहर लोहिया अफवाह सिद्धांत। ये गलत है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। इसका आंसर होगा 60 का आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? 61 का आंसर होगा 1 नंबर, बी शिवारमन। 61, क्वेश्चन नंबर 61, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान तथा किसी
अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 62 का आंसर होगा 3 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 62 का आंसर होगा 3 नंबर। देखिए आप जीके के क्वेश्चन किस तरह के आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वर्तमान राज्य सरकार 2013-18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। तो प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप करंट अफेयर 20, 21, 22, 23 का ही देखें। करंट अफेयर सिलेबस में जो है उसके हिसाब से देखें। हाँ, लगभग मेरे को जहाँ तक पता है 10 साल का करंट अफेयर आता है, पिछले 10 साल का। तो इसका आंसर होगा 63 का आंसर होगा 3 नंबर, राजीव हर्षित 63 का आंसर होगा 3 नंबर, राजीव महर्षि, CS राजन और अशोक जैन। क्वेश्चन नंबर 64, 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? और 64 का 1 नंबर, भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। 64 का आंसर होगा 1 नंबर। 65 ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। देखो क्या शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताओगे? थोड़ी देर में रुक जाता हूँ, आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। 65 का आंसर होगा मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। हाँ, इसका आंसर होगा 2 नंबर। 66 अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? 66 का आंसर होगा 3 नंबर, 599। 67 अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाला का संबंध है। 67 का आंसर होगा 1 निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 68, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा जैसलमेर। 68 का आंसर होगा जैसलमेर। 69 प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? 69 का आंसर होगा 3 नंबर, उदयपुर। 70 क्वेश्चन नंबर 70, मुकंदरा हिल्स टाइगर्स रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? 70 का आंसर होगा 2 नंबर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। 71 प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? 71 क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा 1 नंबर, सीकर। क्वेश्चन नंबर 72, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 कहाँ किया? 72 का आंसर होगा 4 नंबर, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकुत भंडार मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा 3, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है?
74 74 का आंसर होगा 1 नंबर उदयपुर बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 75 सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? 75 का आंसर होगा 1 नंबर जेवेलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा 4 नंबर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहा है? 77 का आंसर होगा 2 नंबर पूंजी उपयोग भत्ता। 78 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? 78 का आंसर होगा 2 नंबर तृतीय योजना। 79 निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? 79 का आंसर होगा 3 नंबर 2014-15। 80 तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 11-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? 80 का आंसर होगा 3 नंबर उड़ीसा। 81 सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? 81 का आंसर होगा 2 नंबर सामाजिक। 82 व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उनकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाता है। 82 का आंसर है 2 व्यक्तिगत अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम से संबंधित नहीं है? 83 का आंसर होगा 1 नंबर अनुभवात्मक 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? 84 का आंसर होगा 3 नंबर समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात स्पष्ट पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 85 बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। 85 का आंसर होगा 4 नंबर प्रक्षेपण। 86 एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। 86 का आंसर होगा 1 नंबर प्रारूप सिद्धांत। प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत एक ही बात है। 87 निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? 87 का आंसर होगा 4 नंबर प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। 88 टॉरेंस के सर्जनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? 88 का आंसर होगा 2 नंबर एक लंबी कविता को याद करना। आंसर 2 नंबर। 89 निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर
सबसे धीमी गति से होती है? 89 का आंसर होगा 2 नंबर, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 90, केटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। 90 का आंसर होगा अशाब्दिक परीक्षण, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? 91 का 4 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण सही है, 4 नंबर। 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? 92 का आंसर होगा 3 नंबर, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 93, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। 93 आंसर होगा 1 नंबर, बालकों या विद्यार्थियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 94, एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। 94 का आंसर होगा 3 नंबर, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का। क्वेश्चन नंबर 95, 95, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। 95 का आंसर होगा 1 नंबर, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। 96, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है। 96 का आंसर होगा 2 नंबर, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। 96 का आंसर होगा 2 नंबर। 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? 97 का आंसर होगा 4 नंबर, यह एक मानकीय विज्ञान है। 97 का आंसर होगा 4 नंबर, यह एक मानकीय विज्ञान है। 98, कॉलम 1 मनोविज्ञान के स्कूल, कॉलम बी मनोवैज्ञानिकों के नाम को सम्मिलित कीजिए। मनोविश्लेषण, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवाद और निर्मितवाद। 98 का आंसर होगा 3 नंबर, मनोविश्लेषणवादी। एक का होगा सिगमंड फ्रायड। व्यवहारवादी CL हल। 2 का 1। 3 गेस्टाल्टवाद, 3 का 4 मैक्स वर्दिमर। 4 निर्मितवाद का आंसर होगा 2 ले वाइगोत्स्की। 99, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। 99 का आंसर होगा 2 अनुक्रमिक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 100, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, इसका आंसर होगा 1 नंबर। इस तरह आप देखेंगे कि ये जीके का आरपीएससी का पेपर है। आरपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, इस पेपर का उद्देश्य यही है कि आपको
पता चल जाए कि किस तरह का जीके का पेपर आता है, जीके में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।